खुदा का शुक्र करिए। खुदा ने जो सानू मौका बख्शिया, खुदा के घर में असीं इकट्ठे हो सके। अपने सिर में खुदा के हजूरी ठिकावांगे, अपने आप को हलीम कराएंगे। खुदा का कलाम कहता है, जो भी कोई हलीम करता है खुदा उन्होंने उच्चे करता है। अपने आप को इत्थे तक नीवियां कराएंगे जिन्ना असीं कर सकते हैं। खुदा उच्चा करेगा। हालेलुया। खुदा आइए आप सारे थोड़ी देर दुआ करेंगे। धन्यवाद खुदा। प्रभु यीशु जी तुहाडे हजूरी विच असीं आए हैं। खुदा नकामे हैं खुदा, नचीज है खुदा यीशु। जो कुछ सानू करना चाहिए है खुदा असीं नहीं करना पाते। जो असीं चाहते हैं खुदा वो असीं करना नहीं पाते। जो असीं नहीं चाहते हैं वो असीं करते हैं खुदा यीशु। आसमानी बाप ये सारियां कमजोरियां खुदावन अपनी इकट्ठियां असीं तुहाडे ही सामने रखते हैं खुदा। आसमानी बाप तुहाडा शुक्र हो, तुहाडा शुक्र हो, शुक्र खुदा। अपने आप को असीं खुदा दे लई खाली करांगे। सानू सानू पता है कोई भरी जाती चीज जड़ी खाली होंदी है, जड़ी भरी हुई होंदी है ਉਹਦੇ कुछ नहीं पाया जाता। इस तरह साडे दिल जब असीं खुदा दे लई अपने आप को खाली करते हैं उन्हां ख्यालां नूं सोचां नूं उदों खुदावन साडे अंदर अपना काम करता है। सानू अपने जलाल दे लई अपनी महिमा दे लई खुदा यीशु सानू परखदा खाली करिए, खाली करिए अपने खुदावन। मैं अपने तेरे वास्ते खाली करता है ताकि खुदा यीशु तुझ सानू करो। खुदा यीशु तेरे करना चाहते हैं। खुदा आसमानी बाप साडे कदमां विच आउंदे हैं, तुहाडे कदमां विच असीं आउंदे हैं। खुदा दुआ असीं करदे खुदा यीशु उन्हां भैन भरावां लई जो साडी मसीह विच खुदा यीशु किसी भी हालात के अंदर बीमार है खुदा, खास करके खुदा यीशु सेवा भी तेरे को दुआ करते खुदा यीशु। आसमानी बाप उसे से अपना हाथ रख संभाल कुरान दुनिया भर के सारे लोगों ने आप दुआ करिए। सारे खास करके मसीह दुनिया भर किथे किथे भी आ खुदा उन्होंने संभाले। अपने असी इंडिया के खास करके पंजाब के लिए भी दुआ करेंगे। आसमानी बाप सारे सारे लोगों के रहने का हाथ रख, दुनिया भर के लोगों के उत्ते अपना हाथ रख खुदा। पंजाब के उत्ते अपना रहने का हाथ रख खुदा यीशु। कितने लोग खुदा इस दुनिया क्यों चले गए खुदा इस दुनिया में छड़ गए। कितने लोग देखो रहने जगह नहीं, खाने खाना नहीं है, पौन वास्ते कपड़ा नहीं है खुदावन। कितने लोग भूखे ते प्यासे है खुदावन।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ इस देश में भी खुदा यीशु जिस देश के उत्ते ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਲੋਕ ਠਹਿਰ ਸਕਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖਾਸੀ ਅਰਮਾਨ ਚਰਾਵਾਨ ਕਦਰ ਬਕਤ ਆਬਾਨ ਅਰਮਾਨ ਕਦਰ ਅਰਮਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਈਏ ਵਜਾਈਏ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੂ ਦੀ ਮੂਰੀ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ से मांगता हूं आमीन हालेलुया 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 आइए यीशु के नाम में तालियां होना हालेलुया हालेलुया ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਜਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਆਸਮਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਵਾਂਗ ਰੁਕਬਾਂ ਦੇ ਉਡਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा आराधना 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 तेरी आराधना आराधना तेरी
सारा जग करदा सजदा एक तेरा दया आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं मांगे उसका पानी उठगारी ना बता मैं मांगे उसका पानी उठगारी ना बता तेरी महिमा कर करके जब बन मैं पाता तेरी महिमा कर करके जब बन मैं पाता आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना मैं तेरी आराधना तेरे विच वसदा मैं तेरी आराधना तेरे विच वसदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं मांगे उसका पानी उठगारी जावना मैं मांगे उसका पानी उठगारी जावना तेरी महिमा कर करके जब मैं पाता तेरी महिमा कर करके जब मैं पाता आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया खुदा की आराधना करने वास्ते खुदा ने सब आज तक संभाला है हालेलुया हालेलुया ये आज दे नहीं बल्कि जब तक साडी जिंदगी है जब तक असीं जिंदा है उदों तक ही असीं खुदा की इबादत जिहड़ी है वो करते रहना है ये साडा इरादा साडा फैसला खुदा दे कोल खुदा नूं कबूल होना चाहिए है हालेलुया हालेलुया सचमुच खुदा दे बच्चों खुदा साडे विच है और साडी इस इबादत ते अपनी बरकत देवेगा जरूर साडियां मनो मुरादां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ सामने लैके आते हैं खुदा ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ खुदा ਇਸ ਲੈਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਨੂੰ हर रात के अंदर खुदा के कदमों में खुदा की आवाज़ में जिन्ना भी असी कर सकते हैं असी करना है प्रेज़ द लॉर्ड आइए हो एक खुदा के जलाल दे यीशु दे आप गीत जरा
वो गाँव हालेलुया हालेलुया। आइए सब जने मिलके इसी तरह फिर प्रभु की महिमा वास्ते ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਚਾ ਉਹ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਣ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਚਾ ਉਹ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਚਾ ਉਹ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਚਾ ਉਹ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜਤਾਵੇ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜਤਾਵੇ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਚਾ ਉਹ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏ। ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਚਾ ਉਹ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪਾਣੀ ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਾਹ ਪਾਣੀ ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਾਹ ਪਾਣੀ ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਯਹੋਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਯਹੋਵਾ, ਨਿਰਮਲ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏ। ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਚਾ ਉਹ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏ। ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਚਾ ਉਹ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜਤਾਵੇ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜਤਾਵੇ
हालेलुया। खुदा ने सानू सर बनाया, पूछ नहीं। खुदा ने सानू उच्चा रहने वास्ते ही बड़ी बुलावट दी है। इत्थों तक खुदा ने सानू यीशु ने अपने बेटियां अते बेटे बनाया है। हालेलुया हालेलुया। इसको के बुलावट सानू होर की हो सकती है। खुदा दे बच्चों, अगे ही अगे आपां बढ़ते चले जाना है यीशु दे नाल नाल। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए खुदा दे यीशु दे जलाले होए गीत गावां। हालेलुया हालेलुया। सभी जन इसी तरह फिर प्रभु दी महिमा चंगे वादे मिलके गावांगे। सच्चे दिल वालिया दी रब सुनदा दुआ, सुनदा दुआ। सच्चे दिल वालिया दी ओ रब सुनदा दुआ, सुनदा दुआ। रो रो के करदा दुआ, रो रो के करदा दुआ, रब सुनदा दुआ।
खुदा सच्चे दिल का मतलब है कि ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ खुदा ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ खुदावन तेरी मर्जी के मुताबिक मैनू दे जो तेनू चंगा लगता है जो तू चाहता है वो मैनू दे खुदा के बच्चों असी हर वक्त यही सारी दुआ सच्ची होनी चाहिए ताकि खुदा नू जो पसंद होवे जो खुदा चाहता है जिस तरह खुदा चाहता है खुदावन उस तरह मैनू चलावे हालेलुया खुदा चलावे सानू अपनी मर्जी के मुताबिक आप दुआ यही करनी है खुदा को खुदा यीशु को कहना है खुदा मैं आ गया है जिस तरह वो दुआ करता है ए बाप तेरी मर्जी पूरी पूरी हो मेरी मैं आ गया इस तरह असी आप जिन्हें भी है इस वक्त खुदा के जुरी कहना खुदा तेरी मर्जी मेरी जिंदगी पूरी हो खुदा की मर्जी ही साडा फला है खुदा की मर्जी ही साडा फायदा है खुदा की मर्जी ही असी खुश रह सकते हैं नहीं तो दुखी तो असी सारी जिंदगी जी गुजरेगी हालेलुया 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 आइए इस तरह आप एक और गीत गावांगे तालियां नाल बुलंद आवाज नाल हालेलुया अवादत का हिस्सा है जिन्हों असी पूरा करना चाहते हैं हालेलुया 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 आइए सब जन मिलके फिर ओदी प्रस्तिश अगे वादे मिलके गावांगे जब से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की यस हालेलुया हालेलुया हो जब से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने सब जन मिलके गावांगे अपने गलियां अपने होठन खोलिए प्रभु दी महिमा वास्ते ताड़ी बजाते गावांगे ओ जब से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने ओ जब से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की कोई पागल करे या दीवाना करे कोई पागल करे या दीवाना करे मुझे परवाह नहीं है जमाने की से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने और जब से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे करके बातें वो दिल को दुखाते और लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे करके बातें वो दिल को दुखाते और तेरा सुन के गला मेरा दिल को आराम तेरा सुन के गला मेरा दिल को आराम अब फिक्र नहीं किसी ताने की से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने और जब से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने कोई पागल करे या दीवाना करे कोई पागल करे या दीवाना करे मुझे परवाह नहीं है जमाने की जब से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने
तेरे बचनों से जिंदगी नहीं मिलती, मुरझाई कली फिर से खिल गई। ओ तेरे बचनों से जिंदगी नहीं मिलती, मुरझाई कली फिर से खिल गई। अब दूंगा गवाही मैं खुल के तेरी, आया दूंगा गवाही मैं खुल के तेरी। किसी के दिखाने बोला मैं दूंगा गवाही मैं खुल के तेरी। किसी के दिखाने ओ जब से तू मिल गया मैं हसीना चली, और पाई नहीं तुझे पाने। ओ जब से तू मिल गया मैं हसीना चली, और पाई नहीं तुझे पाने। हाँ कोई पागल कहे या दीवाना कहे, कोई पागल कहे या दीवाना कहे, मुझे कोई बात नहीं है जमाने की। जब से तू मिल गया मैं हसीना चली, और पाई नहीं तुझे पाने। और जब से तू मिल गया मैं हसीना चली, और पाई नहीं तुझे पाने। और जब से तू मिल गया मैं हसीना चली, और पाई नहीं तुझे पाने। तेरे बचनों से जिंदगी नहीं मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई। हाँ तेरे बचनों से जिंदगी नहीं मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई। अब दूंगा गवाही मैं खुल के तेरी, और अब दूंगा गवाही मैं खुल के तेरी। फिक्र किसी के दिखाने, ओए अब दूंगा गवाही मैं खुल के तेरी। अब दूंगा गवाही मैं खुल के तेरी। अब फिक्र नहीं दिखाने, ओ जब से तू मिल गया मैं हसीना चली, और पाई नहीं तुझे पाने। जब से तू मिल गया मैं हसीना चली, और पाई नहीं तुझे पाने। हालेलुया हालेलुया। इस तरह ही ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆइए ਆਪਾਂ खुदा ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੁਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। Jesus. ਦੁਆ ਕਰੀਏ। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਾਦ ਕਰ। मैं दरखास्त करूँगा अपना डैनियल को अगे होंगे दुआ में सारी रहनुमाई करेंगे। और ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ।
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे सच्चे ते जिंदे यहोवा परमेश्वर, हे सेना दे यहोवा, लश्करां दे खुदा, पूरी सृष्टि ते राज करने वाले पिता परमेश्वर, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जी, मैं तेरा शुक्रगुजार हाँ। खुदावन तेरा धन्नवाद करता हाँ, तेरिया रहमतां दा, तेरिया बरकतां दा पिता परमेश्वर, जो तू मेरे ते और इस पूरी मंडली दे कीतियां हैं। खुदावन ये मेरे जलाली पिता, हुण मैं बेनती करदा हाँ तेरे चरणों विच खुदावन, क्योंकि तेरा वादा है जिथे 2 या 3 इकट्ठे होकर मेरा नाम लो, उथे मैं तुहाडे विचकार हाँ। प्रभु तेरे चरणों च मेरी बेनती है, जो भी अज तेरा बंदा, तेरा बेटा प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी साडे सबना उत्ते तेरी दया कृपा नाल प्रगट करे पिता परमेश्वर, वो वचन पिता परमेश्वर काम करे प्रभु जी। सब लोग, सब जन पिता परमेश्वर 100 गुणा 60 गुणा फल देने दे काबिल। खुदावन तू अपनी दया दे कृपा करना, रहम करना, सदा अपने जलाल विच रखना प्रभु जी। तेरी दया तेरी कृपा सदा बनी रहे पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, अपना रहम करना। ये आज दी जो इबादत है पिता परमेश्वर, ये मेरे खुदावन तेरी हजूरी च पहुंची पिता, अपना रहम करना प्रभु जी। मैं बेनती करता हाँ, कोई भी शैतान की शक्ति जो है पिता परमेश्वर इस जगह पे काम ना करे, और पिता परमेश्वर तेरा वचन पाक पवित्र कलाम काम करे प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर सचमुच तेरा जो वचन है पाक कलाम है पिता परमेश्वर, ये जीवन की रोटी और जीवन का चश्मा है पिता परमेश्वर। ऐ मेरे पिता परमेश्वर तू रहम करना, कृपा करनी, दया करनी पिता परमेश्वर। अज दा पाक कलाम तेरे पवित्र आत्मा द्वारा होवे, और प्रभु जी सब सुनने वाले निहाल हो पिता परमेश्वर। अपनी दया की कृपा करना, इस कमे नताने नचीते जो तू दया की, कृपा की, रहम किया है पिता परमेश्वर। दुआ सुन कबूल कर मंगदा हाँ अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह दे नाम नाल, आमीन। आइए आप बैठेंगे, तस्वीर रखिए। इस वक्त मैं दरखास्त करूँगा राजू को आगे होंगे, खुदा का कलाम जो खुदा ने देता है थोड़े सामने पेश करेंगे। मेहरबानी करके कलाम आप तवज्जो दीजिए। कोई जरूरी है तो किचन में जाइए या बाहर जाइए, नहीं तो उस तरह ना जाइए। प्लीज़ आप रखिए तस्वीर, ताकि आप खुदा का वचन जरा सुन सकिए। आमीन। यीशु के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। तो आप खुश हैं जी सब? हालेलुया। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। बड़ा ही अहम टॉपिक है, बड़ी अच्छी बातें हैं जो हम आज मिलकर सीखेंगे। अबलीस के हवाले से, शैतान के हवाले से, सैटन के हवाले से, कि वो हमारी जिंदगियों में किस तरह से काम करता है, या उसकी जो खूबियां हैं वो हमारी जिंदगी में वो किस तरह से वो उनको पूरा करता है। सो उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, या उसके जो प्लान्स हैं, या उसके जो मंसूबे हैं, वो किस तरह उनको पूरा करता है। वो हमारी जिंदगी में काम करता हमें पता नहीं होता मसीहियों में। सो आज मिलकर हम बाइबल से सीखेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। सो बाइबल खोलें, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, और जिनके पास नहीं है वो बड़े गौर से, ध्यान से खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत आराम से निकालें। इफिसियों उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सो पौलुस जो कलाम कर रहा है वो ईमानदारों के साथ बात कर रहा है, यानी चर्च के साथ बात कर रहा है। तो क्या कर रहा है? 10वीं आयत, इस
इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? मजबूत बनो, बलवंत बनो। पहला काम क्या करना कहता है? खुदावन में और उसकी कुदरत में मजबूत बनो। यानी मजबूत बनने का मतलब ड्यूनामिस, उसकी काबिलियत में आप क्या करो? पौलुस चर्च को कहता है मजबूत बनो। अगर हम मजबूत नहीं है तो फिर उसका सामना नहीं कर सकते। फिर गौर से सुनिए, पहला काम करना क्या करना है? इसलिए खुदावन में और उसकी कुदरत के प्रभाव में मजबूत बनो। चर्च से बात कर रहा हूं। क्यों? 11 परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसका मतलब कि एक मसीही जो जिंदगी है वो एक जंग है। क्या है जी? एक जंग है। वो जिस्मानी नहीं है, आगे हम पे देखेंगे। सो एक जो इंसान मसीही है वो एक जंग की हालत में है। जंग जिस्मानी नहीं है। सुनिए, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब क्या है? जो शैतान है वो हमारे खिलाफ क्या बनाता है? मंसूबे बनाता है, प्लानिंग करता है, युक्तियां बनाता है कि कितना केड़े बंदे को मारना है, वो किस तरह से उसको गिराना है। ही इज ए वंडरफुल प्लानर, उसको सब पता है। लिखा है वो भूखे शेर वांगू की करता जी? भूखे शेर वांगर, शेर नहीं है वो, याद रखें, वो शेर नहीं है, वांगर। सो लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अगर हमें पता नहीं तो ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ सामने खड़े रहांगे? ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं, फिर खड़े रह सकते हैं? ये कलीसिया से बात कर रहा है, चर्च से। हालात इनके भी बड़े माड़े थे, बुरे थे। आगे हम देखेंगे मसीहियों का भी यही हाल है। हालात बुरे हैं, पता ही नहीं, शैतान काम कर रहा, पता ही नहीं। इसीलिए पौलुस कहता है उसकी कुदरत में क्या बनो? मजबूत बनो। पहला काम कहता है हमें मजबूत बनना है, फिर हम जंग में उसका सामना कर सकेंगे। जब मजबूत ही नहीं तो फिर जंग में कैसे हम उसके साथ लड़ सकेंगे? किस तरह उसके साथ खड़े रह सकेंगे? 12, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, जिस्मानी लड़ाई नहीं है हमारी ये। हमारा यह युद्ध मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, यानी हुकूमतों से और अधिकारियों से जो इख्तियार रखते हैं, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। ये वर्ष पढ़ने से ऐसा लगता है कि शैतान एक बहुत बड़ा, उसकी एक सल्तनत है, एक उसकी बहुत बड़ी किंगडम है, वो मुख्तलिफ तरीके से काम करता है, उसकी एक किंगडम है, उसका एक राज्य है, सल्तनत है, जो कहां पे है? आसमानी मुकामों में है। हालेलुया। एक मुझे बात याद आ गई,
मरकुस रसूल की अंजील में अगर हम 5वां बाब पढ़ते हैं तो वहां एक जगह लिखा है कि बदरूग्रस्त इंसान को यीशु मसीह ने जब शिफा दी तो मसीह ने बोला उससे क्या पूछा? मसीह ने पूछा तेरा नाम, तो उसने पता क्या जवाब दिया है? हम लश्कर हैं। इसका मतलब है क्या हुआ? मैं कल्ला नहीं, लश्कर बहुत बड़ी सेना है। वो कल्ला नहीं है, बहुत बड़ी सेना है। लश्कर का मतलब मैं अकेला नहीं, बहुत बड़ी सेना है। मसीह ने कहा तेरा नाम क्या कहता? मैं सेना हूं, लश्कर हूं। वो आम नहीं है। वेरी केयरफुल सुनिए, आसमानी मकामों में है प्रधानों और हुकूमतों और इख्तियारों के साथ काम करती है। यानी पौलुस बताना चाहता है कि जिस प्लैनेट में हम रहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, शैतान मुख्तलिफ तरीकों से उसके काम करता है। वो हुकूमतों में भी काम कर सकता है, यानी गवर्नमेंट्स में भी। ऐसे ही मसीह के टाइम में जो फिरौन ने बच्चों को मरवा दिया था, क्या ये शैतान का काम है या खुदा का काम है? किसका काम है? शैतान का। हिटलर में सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? हिटलर ने लाखों की तादाद में यहूदियों को मरवा डाला था, बच्चों को मरवा डाला था। तो ये बताया मुझे ये काम खुदा का है या शैतान का? तो इसका मतलब क्या है? वो हुकूमतों में भी काम करता है। तो इसका मतलब हमें कितना जागरूक होना है, हमें कितना मजबूत बनना है, ताकि हम उसकी प्लानिंग्स को, उसके जो मंसूबे हैं, जो हमारे खिलाफ वो बनाता है, हम उसको पता लगा सकें। मसीह को पता लग जाता है, लगता है। पतरस रसूल के अंदर शैतान आ गया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान मुझसे दूर हो। इसका मतलब कि यीशु मसीह ने अखां दे लो किनियां खुलियां सी और पता लगा सी कि बंदा केड़ी गल कर रहा है, ये शैतान बोल रहा है। तो सानू पता ही नहीं लगता क्योंकि हम मजबूत नहीं है। आगे देखिए 13वीं आयत, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना। अगर हथियार नहीं बांधे तो बुरे दिन वो हम पर लाने वाला है। देख रहे हैं, पौलुस कहता है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में मुकाबला कर सको। देख रहे हैं, बुरे दिनों में क्या कर सको? असि मुकाबला कितना करेंगे सानू पता ही नहीं। जब पता ही नहीं है तो फिर असि ताई मसीही लोग जो थके हुए, हारे हुए, डिस्प्रेस, कोई उम्मीद नहीं, जिंदगी जी रहे हैं, वजह क्या है पता नहीं। पौलुस कहता इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके क्या रह सको? स्थिर रह सको। अगर आपको स्थिर रहना है, बुरे दिनों का सामना करना है, तो खुदावन के सारे हथियार बांधने हैं। हालेलुया। आत्मा की तलवार जो खुदा का क्या है जी? कलाम है, उसे ले लो। आत्मा रूह की तलवार खुदा का जो कलाम है उसे ले लो। खुदा के कलाम को जितना आप अपनी जिंदगी में लेंगे, शैतान आपकी जिंदगी से उतना भाग जाएगा। हालेलुया। सो ये डेफिनेशंस जो पौलुस बता रहा है शैतान की, ये शैतान के प्लान्स हैं।
अब मैं बताता हूं वो उसकी जो खूबियां हैं वो क्या है। वो है इल्जाम लगाने वाला, दोष लगाने वाला, बुराई करने वाला। चेक करना अपने आप को, विच में भी है, हम सब मिलकर कि क्या ये चीजें मेरी जिंदगी में भी हैं। दोष लगाने वाला यानी इल्जाम लगाने वाला, बुराई करने वाला। और एक और खूबी मत्ती रसूल की अंजील और उसका चौथा भाग और उसकी तीसरी आयत पढ़ते हैं तो तब वहां लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर कहा। वो अजमाता है। क्या करता है जी? अजमाता है। किसने अजमाया मसीह को? वो परखता है, इल्जाम लगाने वाला, बुराई करने वाला, परखने वाला। मत्ती रसूल और उसका 12 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, तब वो यानी प्रिंस ऑफ डेमन्स, बदरूहों का सरदार। क्या लिखा है? मत्ती रसूल 12 बाब उसकी 22वीं आयत, तब लोग एक अंधे गूंगे को उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। मसीह के पास एक लाए बीमार को, वो देखने लगा, बीमारी जाती रही। 24वीं आयत में आ जाएंगे तो वहां जो फरीसियों ने थे क्या कहा, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो बदरूहों के सरदार बाल-ज़बूल की सहायता के बिना बदरूहों को नहीं निकालता। देख रहे हो, बदरूहों का सरदार, प्रिंस ऑफ डेमन्स। प्रिंस ऑफ डेमन्स यानी बदरूहों का सरदार है। मत्ती 13:25 वो दुश्मन है। कैसे है? मत्ती 13 और उसकी 25वीं आयत, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका दुश्मन आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। उसका दुश्मन, वो दुश्मन है, शत्रु है, एनिमी है। आज अपनी नजर अपने इर्द गिर्द दौड़ाएं, देख रहे मुआशरे में क्या हो रहा है। सब एक दूसरे के क्या बने हुए हैं? क्या बने हुए हैं? सब तरफ हर एक इंसान एक दूसरे का दुश्मन है, नफरत से भरा है। तो किसका काम है? शैतान का। किसका काम है? शैतान। आज जांच करनी है अपनी, क्या ये चीजें मेरे अंदर है? मैंने बोला था कि वो किस तरह से काम करता है सानू पता ही नहीं होता है। इसीलिए पौलुस कहता है खुदावंद में और उसकी कुदरत में क्या बनो? मजबूत बनना है। बीज वो क्या करके गया? जंगली बीज बोकर चला गया उसका दुश्मन। आज कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता, ऐसे ही कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। क्या करता है? एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। ये शैतान का काम है। आगे देखिए, यूहन्ना 8 बाब और उसकी 44वीं है, उसमें क्या लिखा है? यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 8 बाब और उसकी 44वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो। मसीह कहता है, किसको पता क्या कह रहा है? यहूदियों से मसीह बात कर रहा है। मैं पढ़ने से पहले आपको बता दूं, जो अपने आप को क्लेम करते थे कि हम बहुत बड़े क्या है?
लास्ट आवाज है, हम बहुत बड़े धर्मी हैं। तो मसीह उनसे बात करता है, क्या कहता है? तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तुम अपने बाप शैतान से हो और उसकी लालसाओं को क्या करना चाहते हो? पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही क्या है? हत्यारा है, खूनी है, कातिल है। क्या है जी? हत्यारा। वो शुरू से ही क्या है? हत्यारा है। याकूब के खत में लिखा है, जुबान एक क्या है? कातिल है, खूनी है। जितनी दवाई काम नहीं करती, जुबान चो निकली हुई गल बंदे ब्लड प्रेशर की कर दिया ऐसे है कि दवाई इतनी जल्दी काम नहीं करती, जुबान चो निकली हुई गल ब्लड प्रेशर को एकदम की करती है। इसका मतलब क्या है? वो आरंभ से ही खूनी है, हत्यारा है। हम गुफ्तगू करते हैं ना, एक दूसरे ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ बातचीत करते हैं, वो बात किया करें जिससे एक दूसरे की क्या हो? डेवलपमेंट हो। वो गुफ्तगू ना करें कि जिससे दूसरा बंदा ठोकर खाए और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। देख रहे हैं खुदा मसीह क्या कह रहे हैं? तुम अपने बाप शैतान से हो जो उसकी लालसाओं को पूरा करते हो, जो आरंभ से ही क्या है? हत्यारा है। और आगे से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा और सत्य उसी में है ही नहीं, सच्चाई उसमें है ही नहीं। वो झूठों का क्या है? क्या है भी? वो झूठों का बाप है। वो झूठों का बाप है, सच्चाई उसमें है ही नहीं। अब नजर तो आए कि ऐसी कितना झूठ बोली है, बोल दे भी नहीं, नहीं बोल दे। वो झूठा है, वो खूनी है, वो दोष लगाता है, वो बुराई करता है, वो नफरत करता है। ये खुदा का कलाम हमें बताता है उसके बारे में। इसलिए पौलुस कहता है खुदावंत में और उसकी कुदरत में, ड्यूनामिस में, उसकी काबिलियत में क्या बनो? मजबूत बनो। अगर हम मजबूत नहीं बनेंगे तो वो क्या करता है? वो जो आकाश में उसकी सेनाएं हैं जो घूमती हैं, प्लानिंग करती हैं, वो अकेला नहीं है। वो ऐसा लगता है कि ऊपर बैठकर वो कंट्रोल करता है। उसने अनाउंस किया है बदरूहों को, इसमें क्या काम करना है, इधर क्या काम करना है। वो अकेला नहीं है। मसीह ने पूछा तेरा नाम क्या? कहता हूं मैं बहुत बड़ा लश्कर हूं, बहुत बड़ी सेना हूं। कला नहीं है। सो हमें कितना जागरूक होना है उसकी युक्तियों के, उसके मंसूबों के सामने अगर हमें खड़ा करना है। वो हमारे खिलाफ प्लानिंग्स बनाता है, स्ट्रेटजी बनाता है कि किस तरह मसीहियों को, ईमानदारों को खास करके गिराना है। देखिए एक और यूहन्ना 12 और उसकी 31वीं आयत। यूहन्ना रसूल 12 और उसकी 31वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इस संसार का यानी वो ही क्लेम कि मैं क्या हूं? खुदा हूं। वो क्लेम करता है कि मैं क्या हूं? इस दुनिया का मालिक हूं, खुदा हूं, ही क्लेम, पर है नहीं। आगे देखेंगे, फिर हवाला नोट करें यूहन्ना 12:31। अब
अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इस संसार का जो खुदा बन बैठा है वो निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। देख रहे हो क्या करता है? क्लेम टू बी गॉड। वो क्लेम करता है कि वो क्या है? इस संसार का सरदार है, खुदा है, मालिक है। अब मैं यीशु मसीह के 2 टेस्ट दिखाता हूं आपको। किस तरह से वो टेस्ट देखिए। हम मसीह नहीं है पर उसके जैसे बनना चाहते हैं। अब वो मसीह को टेस्ट कर सकता है। आप इमेजिन करें, क्या वो मेरे को और आपको छोड़ेगा? आइए देखें मत्ती रसूल की अंजील और उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत। मुकद्दस मत्ती रसूल 4 बाब और उसकी 8वीं आयत। उसमें क्या लिखा है? हम उसकी ट्रेनिंग्स को आज सीख रहे हैं। वो किस तरह हमारे खिलाफ करता है। मत्ती 4 बाब और उसकी 8वीं आयत। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, देख रहे, ऊंचे पहाड़ पर ले गया यानी शैतान मसीह को, और सारी दुनिया की शौर्य दिखाकर उससे कहा, मसीह से। देखा क्या है? किससे बात करने लगा? जो खुद कलमा है, कलाम है, जिसने बोला और सारी चीजें बन गई। शैतान उससे बात कर रहा है। क्या कर रहा है? उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे क्या कर दे? प्रणाम कर दे, मुझे प्रणाम कर दे। ये शैतान चंद है, यही तो हो जाता है। अब मसीह को कहता है, यदि तू गिरकर मुझे सजदा कर दे, प्रणाम कर दे, यही तो हो जाता है। अजीजों, बहुत सारी बीमारियां हैं। वो हकीकत में बीमारियां नहीं होती, कई बदरूहें हमारे अंदर बीमारियां डाल देती हैं। बदरूहें। यीशु मसीह ने कहा, मिर्गी की बदबू इसमें से निकल जा, ऐसे ही तो वो लड़के को छोड़कर चलेगी, मिर्गी की बदबू। और लूका रसूल की अंजील में लिखा है, एक औरत यीशु मसीह हैकल के अंदर खुदा के कलाम की मनादी कर रहा था, तो लिखा है एक औरत थी वहां बैठी जो 12-18 साल से उसे एक बदबू चुभड़ी हुई थी, और उसे क्या किया था? क्या किया था? कुबड़ी किया हुआ था। मसीह ने उस पर हाथ रखा और वो बदबू उसके अंदर से निकल गई और वो शिफा पाकर सीधी हो गई। तो उसे किसने पकड़ा हुआ था? वो बीमारी कौन सी थी? सारी बीमारियां मेडिकल का ही कारण होंगी, कई बदरूहां ने लाइया होंगी, सानू पता ही नहीं होता है। सानू पता ही नहीं कि सारे अंदर भूख ही है, सारे चढ़ ही है। यीशु मसीह ने कहा, मिर्गी की बदबू गेट आउट इन जीसस नहीं, वो निकल गई। और वो कुबड़ी जो 18 साल से बरस से थी, उसके मसीह ने उसका हाथ रखा और वो बदबू उसके अंदर से निकल गई और वो औरत शिफा पा गई। आगे सुनिए, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे। इसका मतलब ये है, उसके पास सारी क्या है? इख्तियार है उसके पास, सारी चीजें उसके वश में है। सारा वैभव कहता मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि क्या है जी?
इसे अंडरलाइन करें, क्योंकि सानू का पता ही नहीं होता लिखिया की, सानू पता ही नहीं लिखिया की है, तो वैसे की कहोगे। देख रहे मसीह क्या कह रहा है, शैतान दूर कर जा क्योंकि लिखा है। आप जब भी इब्लीस का मुकाबला करेंगे ना, अगर आपको कलाम में जो लिखा है पता है, तो फिर आप उसका मुकाबला कर सकेंगे। नहीं तो वो हमें क्या करेगा, दबा देगा। दबना नहीं है। असी गाने नाम है अपना, तो नाम है गाने ही है। जब सानू कलाम नहीं ना हमें आता, फिर हम अक भी जाएंगे, फिर थक भी जाएंगे। इसलिए मसीह कहता है लिखा है। तो इसलिए याद रखा करें, ताकि जब वो ऐसे मंसूबे या प्लानिंग्स हमारे खिलाफ करे, तो हम उसका सामना कर सके कि दुष्ट शैतान लिखा है कलाम में। देख रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं कि खुदा वो मसीह को टेस्ट कर रहा है। अगर वो मसीह को टेस्ट कर सकता है, तो मैं बताऊं क्या चीज है। आगे आ जाए, इसे लूका रसूल ने किस तरह लिखा है, लूका 8 बाब और उसकी 5वीं आयत। लूका रसूल 4 बाब उसकी 5वीं। तब शैतान उसे ले गया, किसको, मसीह को। लूका 4 बाब उसकी 5वीं आयत। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में, देख रहे हो, पल भर में, विद इन सेकंड, तब पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। पल भर में दुनिया के सारे राज्य, सारी शौन शौकत उसे क्या कर दी, दिखाई। आगे देखिए 6 और उससे कहा, यानी मसीह से, और उससे कहा मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा। देख रहे हैं क्या कह रहा है, मसीह को कह रहा ये सारी चीजें, ये सारा वैभव मैं तुझे, इसका मतलब होता क्या है, इससे पहले कहता किसके पास था, इससे पहले आदम और हवा के पास था। इससे पहले आदम और हवा के पास था। अब ये कहता है ये मैं, मुझे दिया गया है, अब मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है, क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को देता हूं, जिसे चाहता हूं उसी को देता हूं। पल भर में उसे मसीह को सारा इख्तियार दिखा दिया, सारी वैभव दिखा दिया। इसीलिए मैंने कहा है कि हम जिस प्लैनेट्स में रहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, हमें कितना इसके बारे में जागरूक होना है कि वो हुकूमतों के वसीला से, इख्तियार वालों के वसीला से हमारे ऊपर क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमें दुआ करनी है, किसके लिए, अपनी गवर्नमेंट्स के लिए, जो लीडर्स हैं उनके लिए दुआ मांगनी है कि वो जब भी फैसला लें वो अच्छा फैसला लें। कलाम में लिखा है ताकि हम लोग चैन और अमन से रह सके। कैसे रह सके जी, चैन और अमन। कभी की है गवर्नमेंट्स के लिए, लीडर्स के लिए, वो मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है। सो कहने का मतलब ये है कि वो हत्यारा है, वो झूठा है, वो दोष लगाने वाला है, वो इल्जाम लगाने वाला है, वो बुराई करने वाला है। चेक करना है कि ये चीजें मेरी जिंदगी में है या नहीं। अगर है तो आज खुदा से कहें कि खुदा मैं
तेरे कलाम की सच्चाइयों ने मेरी रूहानी आंखें खोल दी हैं और मैं उसकी योजनाओं को, उसकी प्लानिंग्स को, उसके मंसूबों को जान गया हूं। और खुदा मुझे कुव्वत बख्श ताकि मैं उसके मंसूबों के सामने खड़ा रह सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी हवाला, फिर उसके बाद हम बंद करेंगे। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों, फिर उसके बाद हम बंद करेंगे। इफिसियों उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत। उसमें यूं लिखा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। देख रहे खुदा का कलाम क्या कहता है? हम जिस पर ईमान लाते हैं उसकी सामर्थ कितनी क्या है? महान है। जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस पर हम ईमान लाते हैं, द्वारा हमारा पढ़ता हूं, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। पौलुस कहता है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। किसको? स्वर्गीय स्थानों में किसको बिठाया? मसीह को। उससे पहले कौन बैठा था? शैतान बैठा था। अब कौन बैठा है? मसीह बैठा है। उसने सलीब पर अपने लिए जान दी और तीसरे दिन मुर्दाओं में से जी उठा और खुदा के दाहिने हाथ में किसके लिए बैठा है? मेरे और आपके लिए। हालेलुया, मेरे और आपके लिए। खुदा का कलाम कहता है उसकी, जो हम उस पर ईमान लाते हैं, उसकी कुदरत, उसकी सामर्थ, उसकी ड्यूनामिस हम में काम करती है। हालेलुया। क्या करती है? उसकी सामर्थ, जो हम उस पर ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं। और आगे लिखा है 21वीं है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हालेलुया। इस लोक में नहीं बल्कि आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। क्या किया? लिया जाएगा। उसको वहां पर बिठाया। देख रहे हो हमारा खुदा कितना जोरावर है, कितना सामर्थी है, जिस पर हम क्या करते हैं? ईमान लाते हैं। बिठाया। 22वीं है, और सब कुछ पूरा और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके तले? यीशु मसीह के। अब सब कुछ किसके तले है? यीशु मसीह के। अगर हम मसीह पर ईमान लाते हैं, उसके पैरोकार हैं, उसके फॉलोवर्स हैं, तो याद रखें खुदा ने सब कुछ मसीह के पैरों के नीचे कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें अब डरना नहीं ते ना घबराना है। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ खुदा ने मसीह के पैरों के नीचे कर दिया है। वाला पढ़ता हूं, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर क्या किया? शहरोनी ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को। कलीसिया यानी मैं और आप। खुदा मेरे और आपके लिए आया है। हालेलुया। क्यों आया है? ताकि मुझे और आपको उस गुनाह की दलदल से, उस शैतान के इख्तियार से जो हमारी जिंदगी में उसने किए हुए हैं,
हमें आजाद कर सके। आमीन। और 23वीं है, ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। ये उसी की परिपूर्णता है जो सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया। सो अब हमने क्या करना है? डरना नहीं है, क्योंकि जिसके हम फॉलोवर्स हैं वो सब कुछ उसके पांव के तले है। हालेलुया। अब हमें ना डरना है ना घबराना है, खास करके शैतान की युक्तियों के। कभी ना शैतान से डरें। क्या करें उसका? कई बार असी बहुत डरते हैं, शैतान सानू डरांदा, नींद नहीं आती, ये हुंदा वो हुंदा। बस एक ही चीज क्या करें? शैतान लिखा है, लिखा है, पता होना चाहिए। अगर नहीं तो फिर वो हमारी जिंदगी में अपने पंजे गाड़ेगा, फिर वो हमारी जिंदगी में अपने प्लानिंग्स बनाएगा, मंसूबे बनाएगा। आज क्यों फैमिलियां बर्बाद हैं, तबाह हैं, पता नहीं लगता, क्योंकि शैतान ने उनकी जिंदगियों में अपने पंजे गाड़े हुए हैं। पता ही नहीं है क्यों हो रहा है। इसीलिए पौलुस कहता है, खुदावन ने और उसकी कुदरत के प्रभाव में क्या बनो? पहला काम ये करना है। आमीन। सो आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। प्रेज गॉड। थैंक यू पास्टर। आंखें बंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। थोड़ी देर अपने आप को बंद रखें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले। खुदा की हुजूरी इस जगह पर है। हालेलुया। उसका तख़्त इस जगह पर लगा हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी इन जिंदगी बख्श बातों के लिए। खुदावंद, जिस तरह तेरा बंदा कहता है कि तेरे कलाम मेरे राहों के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। खुदा, आज सचमुच तेरे कलाम ने मेरी जिंदगी के लिए, ये सब कुछ मेरे राहों के लिए रोशनी बना है और मेरे कदमों के लिए चिराग बना है। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। तेरी हुजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे लोगों ने आज तेरी जिंदगी बख्श बातों को सुना है। बख्श दे खुदा कि ये महज सुनने वाले नहीं, पर इस पर अमल करने वाले बने, प्रैक्टिकल्स करने वाले बने, एक्सरसाइज करने वाले बने, ताकि ये कलाम इनकी जिंदगियों में 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना बरकत लेकर आए। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए खुदा का शुक्र करिए इस जिंदे सच्चे खुदा के कलाम का, क्योंकि खुदा का कलाम जो साढ़े पैरों में चिराग है, साड़ी राह में रोशनी है। ये खुदा सारे सामने रखता कि असी खेडे ना खा सकिए, ना देख सकिए, बल्कि असी वादे ही वादे चले चलिए जिथों तक खुदा सानू ले जाना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आप गीत गावे। गीत के दरमियान शुक्रिया जी नजराने जड़े है वो आप पेश करांगे। हालेलुया, हालेलुया। सब जने आखिर में मिल के प्रभु की महिमा ਲਈ गावांगे। मूसा ने बनाया जिन्हें पानियां चुरा, मेरे लिए पहाड़ों को हटाना जानता है। जिस तरह परमेश्वर ने इजरायलियां ਲਈ रस्ता बनाया, ਉਹਨਾਂ ਲਈ पहाड़ों को हटाया, उस तरह प्रभु यीशु साडी जिंदगियां में सब कुछ करने की ताकत ते समर्थ रखता है। बशर्ते जिस तरह ब्रदर राजू जी ने दसिया कि असीं उहदी सामर्थ विच मजबूत ते बलवंत बनीए, तां ही वो साडे रस्तियां को क्लीयर करेगा और साडे लिए रास्ता बनाएगा और सानू सामर्थ और हमेशा दी जित बख्शेगा। सब जन मिल के गावांगे। मूसा ने बनाया
जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा जेड़ा इजराइलिया नू बदला ना टके हाय ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे बन के यहोवा वैलियो ना दे मारे मेरे लिए मसीहा बने जानवर दा मूसा ने बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना गए गए मूसा ने बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा जेड़ा इजराइलिया नू बदला ना टके आयो ही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे जेड़ा इजराइलिया नू बदला ना टके आयो ही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे बन के यहोवा वैलियो ना दे मारे मेरे लिए मसीहा बने जानवारा मूसा ने बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा ओ मूसा ने बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा जगना च पैदा कर तेरे मच्छी रोटी जगना च पैदा कर तेरे मच्छी रोटी मेरे ते नहीं आउण देंदा कदे कड़ी रोटी मेरे ते नहीं आउण देंदा कदे कड़ी रोटी जगना च पैदा कर तेरे मच्छी रोटी मेरे ते नहीं आउण देंदा कदे कड़ी रोटी अब्राहम इसहाक याकूब मेरी जरूरतां च मेरा सारा ओ अब्राहम इसहाक याकूब मेरी जरूरतां च मेरा सारा मूसा ने बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा ओ मूसा ने बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा जेड़ा इजराइलिया नू बदला ना टके आए मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे जेड़ा इजराइलिया नू बदला ना टके आए मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे बन के यहोवा वैलियो ना दे मारे मेरे लिए मसीहा बने जानवारा मूसा ने बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा मूसा ने बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा दुख दे तूफाना वाले रुक देंदा दुख दे तूफाना वाले रुक देंदा मेरी कमजोरियां ते यीशु मेरा दो मेरी कमजोरियां ते यीशु मेरा दो दुख दे तूफाना वाले रुक देंदा मेरी कमजोरियां ते यीशु मेरा दो मां नालों वध यीशु करे जाए प्यार मैनू नालों वध यीशु करे जाए प्यार मैनू मेरे दुखां च हसाउणा जानदा मूसा ने बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा ओ मूसा ने बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा जेड़ा इजराइलिया नू बदला ना टके आयो ही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे जेड़ा इजराइलिया नू बदला ना टके आयो ही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे बन के यहोवा वैलियो ना दे मारे मेरे लिए मसीहा बने जानवारा मूसा ने बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना
लड़नाए संगे हो यहोवा तेरी आपे लगाते हजारा पावे को जापे नो जापे युद्ध दसवामी मेरा स्वर्गी पिता युद्ध दसवामी मेरा स्वर्गी पिता अपने अलोका तुझे सोना जानता काले बनाया सीने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानता काले बनाया सीने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानता तेरा इंतजार नो पते ना सके आयो तेरा रब जो संभाल जा सके तेरा इंतजार नो पते ना सके आयो तेरा रब जो संभाल जा सके बन के यो आवेरी यो ना दे मारे मेरे मसीहा बने जानता काले बनाया सीने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानता काले बनाया सीने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानता काले बनाया सीने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानता अतियो दुकानी से मसीहा साडी वे अतियो दुकानी से मसीहा साडी वे ओ मेरे के खट्टे जोगा कुप्पी वाला से मेरे के खट्टे जोगा कुप्पी वाला से अतियो दुकानी से मसीहा साडी वे मेरे के खट्टे जोगा कुप्पी वाला से बरकत देता है यकूब दा खुदा बरकत देता है यकूब दा खुदा सब मूसा में सेवा दोना जानता काले बनाया इन्हें पानिया चोरा मेरे पहाड़ा नू हटाना जानता काले बनाया इन्हें पानिया चोरा मेरे पहाड़ा नू हटाना जानता नो बंदे ना सके आयो मेरा रब नो संभाले जा सके आयो मेरा रब नो संभाले जा सके बढ़ के यो मेरी उना दे मारे मेरे लिए मसीहा बने जानता काले बनाया सीने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानता काले बनाया सीने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानता वो काले बनाया सीने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानता हालेलुया हालेलुया खुदा दे विचों खुदावन सब कुछ करता है खुदा ने बनी इसराइल ਲਈ सब कुछ किया उन्होंने राह पानी थानी खोलिया दुनिया में पानी जो है दुनिया में दिखाता है खुदा यीशु वो तुहाडे ਲਈ भी अपना राह खोलता है हालेलुया ना देखिए ना सोचिए ना ध्यान दइए ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ दुनिया वाल इस रावां ते जिन्हां ते आपां चलदे हां उन्हां ਵੱਲ ना देखिए मुश्किलातां मुसीबतां आउणगीਆਂ आप थोड़ा देर ध्यान दीजिए दुनिया वाल खास करके इंडिया वाल पंजाब वाल मैं सोचा तुसीं ध्यान दिता होएगा मैं तो इन्ना रो रहा है जब मैं देखा सीन जो मैं देखिया इवन मैं अपनी वैल्यू से किस राणा जो है वो बिल्कुल पी चुका जो ये देखते हैं कि ध्यान देंगे खुदा फिर भी
अपने लोगों को मसीह लोगों को उत्थे संभाल रहा है, उन्हें खाली कर रहा है, शायद शक्ति दिंदा मसीह लोगों ने नहीं बल्कि दूजी भी दुनिया के लोग जिन्हें भी लोग उत्थे गया चाहे किसी भी कौम का क्यों ना होए, खुदा उन्होंने वाल भी अपना ध्यान दिंदा है। हालेलुया। वो साडे वाल भी क्यों नहीं दिंदा। आप मां सोचिए साढ़े सामने अपनी मुश्किलात नहीं होंगियां, मैं सुना हो सकदियां साढ़े तो भी ज़्यादा मुश्किलात जड़ियां उन्होंने तो भी ज़्यादा मुश्किलात जड़ियां साढ़े सामने हो, पर महसूस करिए खुदा तुहाडे लिए चंगी राह हो सकता है। हालेलुया। आइए इस ताई खुदा दे अज दे कलाम में जो जिंदा है, दो धारी तलवार है जो साड़ी मर्जी को हर वक्त कटता है। मैं खुदा का शुक्र करता, अगर मेरी मर्जी को मेरी इच्छा को खुदा का कलाम करता है तो मैं खुदा का धन्यवाद करता कि वो मेरे नाल गलबात कर रहा है। हालेलुया। आप भी हमेशा खुदा का शुक्र करिए, खुदा के कलाम ने, खुदा के बंदे ने जे खुदा का कलाम सानू दिंदे आ। प्रेज़ लॉर्ड। इस बाद होली कम्युनियन होएगा, इस तरह पर खुदा नाल जुड़े रहेंगे। मैं दरखास्त करूँगा मेहरबानी करके सब खड़े रहें, खुदा की जिंदगी को महसूस करिए, किस तरह चले आप इस रोटी विचों खाइए, इस प्याले विचों पिए। लिखा कि जिस वक्त तुसी उसकी रोटी विचों खाते हो उसके जिस्म खाते हो, इस प्याले विचों पींदे हो, इस दे खून नूं असीं पींदे आ। खुदा की रोटी सानू हर तरह नाल तंदुरुस्त से जोरावर बनाती है। वह है खुदा का कलाम जो खुदावंद अपने जो जिंदगी के द्वारा दिंदा है, जो जिंदगी आप शेयर करते हैं। हालेलुया। खून जो है सानू खुदा का पकीज़गी वल खिंचदा है। असीं पाक नहीं हो सकते, लेकिन खुदा का खून जो सानू पाक बनाता है ते पकीज़गी वल सानू ले जाना चाहता है। आपां किसी भी चीज़ लई खुदा की आवाज़ लई, खुदा के कामां लई जिहड़े भी खुदावंद यीशु साडे सामने रखता है, आपां खुदा दे लई, खुदा की शुक्रगुजारी लई हर वक्त धन्नवाद करदे होए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਈਏ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, खुदा की मौत को याद करना है, खुदा की पाकीज़गी को पवित्रता की जो खून बहाया खुदा ने उन्हें याद करना है। हालेलुया। दुआ करिए सारे। देखिए अपने अपने जांचो, देखो दो प्याले विचों तुसी पी नहीं सकते, शैतान दे खुदा दे। शैतान का मतलब कैसी शैतानी काम भी ना छड़िए। कोई काम सारे में हो सारी जिंदगी अंदर जेडे शैतान दे लिखा खुदा दे बच्चे शैतान दे बच्चे उन्होंने कमा तो पछाणे जाएंगे। असी खुदा दे बच्चे हैं, असी अपने कमा तो पछाणे जावांगे। जे चंगे काम करता है वो यीशु तो है, जे चंगे नहीं काम करता वो शैतान तो है। शैतान दे कमा तो असी इनकार करना है, यीशु दे कमा लई असी इकरार करना है। दुआ करिए खुदा यीशु सारे फिर भी अनजाने दे विच जानते हुए असी कोई भी गलती की है करते हैं तो खुदा सारिया गलतियों माफ करिए।
इकरार जो ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ खुदा ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ खुदा सानू माफ करे ऐंदा सानू खुदा यीशु अपने उन्हां राह दे उत्ते चलावे जिहड़े राह यीशु ने सारे सामने रखे हैं खुदावा जी दुआ करिए सारे खुदावा असीं तुहाडे हजूरी विच आए हां खुदा यीशु तुहाडे कोलों माफी मंगदे साडे बोलचाल नूं साडी सोचां नूं साडे ख्यालातां नूं खुदावन अपने मान लाएगा असीं फिर भी खुदा यीशु तुहाडे कोलों माफी मंगदे खुदावन तुहाडी इस हजूरी विच खुदावन असीं फिर भी इस गल दा इकरार करदे खुदावन जो सानू करना चाहिए सी उसी नहीं करते जो असी नहीं करना चाहिए सी असी करते हैं खुदावन माफ कर खुदा यीशु मैनू माफ कर आसमानी बाप शुक्रिया खुदा यीशु अगर कोई भी भैन भरा चंद मिनट है कोई भी इस चीज का इकरार करना चाहता है तो उहदे लई मौका दिता जाता है कि जमात दे विच कलीसिया दे विच खुदा दे लोकां दे सामने बाइबल लिखा के इकरार करो मेरा मैं भी यीशु के खुदा के सामने तुहाडा इकरार करूंगा असीं मजबूत बनना है इकरारां दे विच अपने कमां कारां दे विच यीशु दे लई असीं जिंदगियां पाक साफ यीशु नूं जिहड़ियां पसंद होण उस तरह जिंदगी दे लई आपां गुजार सकीए खुदा तुहाडा शुक्र खुदा ने इस तो पहले खुदा यीशु इस रोटी विचों खाइए खुदा इस प्याले विचों पिए खुदा जैसा के सामने क्या माफी मांगते हैं माफी मांगते हैं बरकत का इज्जत इस रोटी ते खुदा यीशु इस प्याले ते खुदावन तारी बरकत मांगते खुदावन खुदा यीशु तारे हाथ चाहते हैं सारे इस तरह बना कि तारे हाथों ने ताकत दे नाल असीं इस रोटी तोड़ सकीए इस प्यारे में खुदा यीशु तारे बच्चों सामने रख सके खुदा मेरे पाक साफ तारे सामने तारे हाथ अपना दे दिया कि कलीसिया खुदा तारे लोग है जिन्हां वास्ते तुसीं खुदा यीशु मार खाली शरीर को सामने रखिए यीशु ओदे दुखों को सामने रखिए अगर आप भुलना चाहते हैं उन्होंने जो बाहर निकलना चाहते हैं तो सामने जो यीशु की तस्वीर हर वक्त रखते हैं तस्वीर को देखते हैं तुसी अपने एक छोटे मोटे दुखों को पहुंच सकते हो तुसी पाकीज़गी दे पवित्रता विच बच सकते हो जो उहदे खून वाले दे हो यीशु तुहाडे हवाले अपना कर तुहाडे हाथों में सारे जमात को आए लोगों को खुदावन उन्होंने कंट्रोल में रख दिया खुदा यीशु बेशक कार्य खुदावन जिस भी हालात में है खुदा उनके भी अपना रहम हाथ रखना जिस तरह तुहाडे बच्चों को खुदा ने बरकत दी है उस तरह सारे ने बरकत कर ली है तुहाडे हाथों में दे दिया यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन आप मेहरबानी करके आइए इस रोटी विचों इस प्याले विचों ले
जी हाँ, आगे आइए। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। तेरे से करम पहले आप रोटी लवांगे, उसके बाद प्याला लवांगा। मेहरबानी करके रोटी दीजिए, खुदा का शुक्र करिए। यीशु मसीह का जिस्म है जो साढ़े सारे वास्ते तोड़ा गया। धन्यवाद खुदा। रोटी तो बाद प्याला भी लिया। यीशु ने अपने सिकंदर दिता, आख्या कि मेरा जो है ये खून है जो तुहाडे लिए बहाया जाएगा। जो तक मैं ना आवा इस तरह इस रस्म को पूरा कर देना। ओ कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां बधाइयां रुसवाइयां बदले। ओ कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां बधाइयां रुसवाइयां बदले। कीतियां वफावां हर बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। कीतियां वफावां हर बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। तेरे से करम बेशुमार कदे गिरिया भी जा नहीं सकदा। खुदा ने यूरी इस तरह बनाई रखी।
उसके दुखों वाल देखोगे तो अपने दुखों को भूलोगे। उसके खून वाल जो साढ़े ने बहाया उसके बाद देखोगे तो आप पाप होंदे जाओगे, बाकी जीवन आगे बढ़ते चले जाओगे। ये खुदा ने यीशु ने सारे वास्ते अपने शरीर उत्ते कीते हैं। ये वादे आज भी सारे वास्ते वो पूरे करता है। सानू नहीं बल्कि कनेडा दे विच नहीं बल्कि दुनिया भर दे विच अपनी कलीसिया नू खुदावंद संभाल रहा है, अपने लोगों को खाली कर रहा है। खुदा दे विच खुदा दा हाथ बहुत बड़ा है। वो आँखां दुनिया की एक कोने तक अपनी कलीसिया वाल अपने खुदाए पाक लोगों वाल और सेवादार वाल जरा हर वक्त लगा रहता है। खुदा के विच असीं कल्ले नहीं है बल्कि बहुत खुदा दे खादो कलीसिया साढ़े वास्ते दुआवां करदियां है, जिहदी वजह दे नाल अज असीं खुदा दे घर विच इकट्ठे हुंदे आ, इत्थे खुदा दी इबादत करदे आ। हालेलुया 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 हालेलुया। उस सलीब दे लई जिहड़ी खुदा यीशु ने साढ़े वास्ते सलीब चकी है, दुख से मेहरबानी करके सब अपने हाथ उत्ते करिए, खुदा का शुक्र करिए। धन्यवाद यीशु तेरी तारीफ करा, धन्यवाद जिन्नी तारीफ जोर नाल कर सकते जोर नाल यीशु तेरी तारीफ करा, धन्यवाद हो जोर नाल तेरी तारीफ करा, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। ये सारे तुम्हारे खबर सारा धन्यवाद जिन्हां द्वारा यीशु सानू तुसीं शिफा दिंदे हो, सानू समा दिओ, सानू जिला दिओ, सारी रुखानी कर दिओ, सानू खुदावंद अपने लिए तैयार कर दिओ। इसलिए थोड़ा शुक्र है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साढ़े हाथों में अपना यीशु थोड़ा शुक्र थोड़ा शुक्र थोड़ा शुक्र थोड़ा शुक्र। कोई भी भैन भरा जो है इस हदिये वास्ते दुआ कर सकता है, चंदे वास्ते। हालेलुया जिंदा खुदावंद खुदा तेरी तारीफ करा, धन्यवाद कर प्रभु यीशु। हालेलुया जिस तरह बीते समय संभालिया तेरा धन्यवाद परमेश्वर। सारी इबादत विच साडी रहनुमाई कीती, साडी मदद ते सहायता कीती परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया साडे गीता पायना पिता परमेश्वर स्वर्ग विच कबूल करना, दुआ प्रार्थना सुन के जवाब देना पिता परमेश्वर। जो अज वचन दस्या गया साडी जिंदगी विच 100 गुना फल को लेके आए खुदावंद खुदा। और जिन्हें तेरे लोग आने पिता परमेश्वर अपने नेक कमाई च तेरे घर च बीजा है, उन्होंने हालेलुया दे विच 100 गुना बरकत देना और उन्हें नौकरी ड्यूटी सर्विस ते कृपा करनी, फजल करना, ब्लैस करना। हालेलुया उन्हें जिंदगी उन्हें घर परिवार को ब्लैस करना। यीशु तेरी तारीफ तेरा धन्यवाद, तेरी बरकत तेरी दया तेरे लोगों के उत्ते मांगदे यीशु तू दया कर। हालेलुया खास करके पंजाब दे उत्ते तेरी मर्सी तेरी पीस तेरी डिलीवरेंस तेरी दया मांगदे परमेश्वर। अपने लोगों की मदद कर, सहायता कर और अपने लोगों को सच्ची शांति दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब दुखा मुसीबत जो कड्डण वाले परमेश्वर तू दया कर, फजल कर, रहम कर। तेरी तारीफ तेरा धन्यवाद। दयालु ते दया दा सागर ते कृपा दा धनी है खुदावंद खुदा। अपने लोगों ते दया कर, फजल कर, कृपा कर। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। क्योंकि सारा समा तेरे सामर्थ्य हत्थ सौंप देने परमेश्वर। सब कुछ मंगदे यीशु नासरी दे नाम में आमीन। आइए अपन दुआ बंद करें। साडे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक किया जाए, तेरा राज आए, तेरी मनमानी आसमान में हुई है, जमीन पे हो गए। साडे रोटी दे साडे गुनाह माफ कर, जिस तरह हम दूसरे को माफ करते हैं। साडे गैर से जो के दरिया में बचा कुरान और हमेशा तेरा है। आमीन। अब खुदा यीशु सा फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह दी रफाकत और शराकत सारे सारे नाल हुण तो हमेशा तक हुंदी रहे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद इस आवाज़ में हिस्सा लैण दा। खुदा तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत दे।